अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अरे यार, कुछ देर के लिए मैं बाहर क्या चला गया था, फसाद खड़ा कर दिया तो उन्होंने। तो वो औरत थी फसादी, रिश्ता लेने नहीं आई थी, वो हमें जलील बेइज्जत करने आई थी। सही कहती हैं अम्मा आप, नरमी का जमाना नहीं रहा। ये गैर जैसे भी है ना, उन अपनों से बहुत बेहतर है। क्या समझाऊं मैं तुम्हें, बेकार है तुमसे बात करना। तो ठीक है फिर, मत करें मुझसे बात। देखो, जो कुछ भी हुआ ना, ये जादू टोने से नहीं। ये जादू टोना तो बस लोगों को बेवकूफ बनाने की बातें होती है। तो फिर किस वजह से हुआ? डॉक्टर ने कुछ बताया क्यों नहीं? अरे भाई, तुम्हारी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग होगी। पहले ही ना दिमाग खराब हुआ है मेरा, अब और तू सर पे आके खड़ी होगी। जा अंदर जा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, सब कुछ देखभाल के करो, ऐसा ना हो सब उल्टा पुल्टा हो जाए तुम्हारे साथ। वैसे क्लियोपेत्रा कह तो तू ठीक रही है, उस हिजाब मनूस का तो कुछ नहीं बिगड़ा। बे इमरान, ये क्या हरकत की है तूने? अरे भाई कसम ले लो, मुझे कुछ नहीं पता। बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। अबे मेरे घर घुस के ड्रामा करके तू चला गया है और यहाँ मासूम बन रहा है। भाई क्या बताऊं, अम्मा को पता नहीं कौन सी बात बुरी लग गई। तुम्हारी अम्मा को कोई बात बुरी नहीं लगी, मुझे लग रहा है तुम दोनों ये घर से सोच के आए थे। अरे मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता कि अम्मा क्या सोच कर आई थी। घर से निकलते हुए तो बहुत खुश थी अम्मा। देखो, ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा, ठीक है? भाई नाटक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी कसम। बकवास बंद कर, मेरी कसम क्यों खा रहा है? अच्छा, कैंची मतलब हुमा की कसम। अभी 2 हाथ पड़ेंगे ना तुझे तो सारी होशियारी तेरी बाहर निकल आएगी। अरे क्या कर रहे हो? कसम खानी तो अपनी माँ की कहा। हाँ, क्यों नहीं, अम्मा की कसम, मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन आगे क्या करना है? अरे पहले हाथ तो छोड़ो ना, फिर बताता हूँ आगे क्या करना है। वही करेंगे जो पहले करना था, फूड मैरिज। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। अब शादी में तुम्हारी अम्मा लाजमी शरीक होंगी, किसी भी सूरत में। अरे भाई, लेकिन वो लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ये मेरी जिद है। प्यार की जबान तो तुझे समझ नहीं आती। अरे क्यों फंसा रहे हो भाई? हिजाब भाभी, चाय पियोगी? मैंने खुद तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाई है। मुझे नहीं पीनी चाय। क्यों नहीं पीनी? मैं इतनी मेहनत से, मोहब्बत से तुम्हारे लिए खास चाय बना के लाई हूँ, थोड़ी सी पी लो। मैंने कहा ना मुझे नहीं पीनी चाय, ले जाओ अपनी चाय। नहीं पीनी ना? ये यहाँ पे रखी है, जब दिल चाहे ना पी लेना खुद ही। ठीक है, तुमने यहाँ चाय रख दी, अब जाओ यहाँ से। बहुत जल्दी हो रही है मुझे भेजने की। मैं तो तुमसे बातें करने आई थी, और एक तुम हो के। क्या बात करनी है? क्या बात है भाभी, आजकल कमरे में ही बंद हो गई हो, बाहर ही नहीं आती हो। सब खैर है ना? हाँ, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। क्यों भाई, क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को? तुम तो कभी बीमार हो ही नहीं सकती थी, अब क्या हुआ, बीमार पड़ गई? नजर लगी है किसी की? मुझे किसकी नजर लगेगी, ऐसी बस थोड़ा पेट में दर्द था। हाँ भाई, जरूरत से कुछ ज्यादा ही खा लिया होगा। वैसे खाया क्या था? वही जो घर में सब खाते हैं। हम तो सब ठीक ठाक हैं। तो तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? बीमारी को तो कोई रोक नहीं सकता, जब बीमार होना है तो बीमारी आके रहती है। हाल बत्ता उसकी वजह कोई भी हो सकता है। चलो अच्छा है भाई, इसी बहाने हारून भाई से अपनी खिदमतें भी करवा रही हो, अच्छी खासी बातें भी मनवा रही होगी, अपनी फरमाइशें चीजें है ना। एक बात बताओ, तुम्हें क्या मिलता है ये सब कुछ करके? मैंने क्या किया? हर वक्त मजाक उड़ाना, तंज करना, बदतमीजी करना, आखिर फायदा क्या है इन सब बातों का? अरे जा भाभी, दिल को सुकून मिल जाता है। जितनी ठेस तुमने मुझे पहुंचाई है ना, उसका बदला पूरा हो जाता है। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मेरी जान भी ले लोगी?
बस कर जाओ हिजाब भाभी, पुराने जमाने की हीरोइन मत बनो। मैं तुम्हारी जान क्यों लूंगी? ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि मुझे फूड पॉइजन हुआ था। हिजाब भाभी, अब मुझ पे ना फजूल इल्जाम मत लगाओ। अपने फजूल ड्रामे बंद कर दो, उल्लू बनाना बंद करो। और जहां तक रही इस चाय की बात, तो ये लो, तुम ना पियो, मैं खुद ही पी लूंगी। अम्मा आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? बेटा सब समझ में आ रहा है, मुझे तुम्हारी आंखों में खौफ नजर आ रहा है। क्या मतलब, किस तरह का खौफ? जैसे किसी ने तुम्हें कोई धमकी दी हो, तुम पर कोई दबाव हो, जोर जबरदस्ती हो। क्या कह रही हैं आप? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मुझे बता दो, मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम किसी वजह से फंस रहे हो या कोई तुम्हें धमका रहा है तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अम्मा रास्ता सिर्फ एक ही है, और वो है कैंची से मेरी शादी, मतलब हुमा से। अब देखो जरा, उसका नाम ही कैंची मशहूर है, यहाँ आकर पता नहीं क्या हशर करेगी हमारा। अरे कुछ नहीं करेगी अम्मा, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करेगी, और आपको भी वही करना होगा जो मैं आपसे कहूँगा। शाबाश है भाई शाबाश, माँ पे हुक्म चलाएगा और खुद बीवी के इशारों पे नाचेगा। मैं क्यों नाचूंगा, और वैसे मुझे नाचना आता ही नहीं है। और क्या हो गया आपको? पहले तो आप इतनी सख्त नहीं थी। मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, तुम जिद्दी हो गए हो। पहले कैसा कहा मानते थे मेरा? अच्छा ये तो मानती है ना आप कि पहले मैं आपका कहा मानता था। अब ये मेरी जिंदगी का इतना अहम फैसला है, मुझे करने देना अपनी मर्जी से। हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ठीक है, फिर आपको भी जल्दी खबर मिल जाएगी। कैसी खबर? या तो मैं शादी कर लूंगा या अपनी जान दे दूंगा। सब कुछ कितना गलत हो रहा है। खुशियाँ तो बस दरवाजे से आके ही लौट जाती हैं। हुमा पी के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। रोमियो का तो कोई अता पता ही नहीं है, फोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो जनाब, कहाँ मसरूफ हैं कि ना अपना हालचाल बताया और ना ही मुझसे पूछा। पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी, इतनी भी क्या मसरूफियत है। अरे अरे अरे, छुरी तले दम तो लो। क्या छुरी तले दम? क्या मतलब? मतलब कि सांस ले लो। इतनी सारी लंबी बातें एक साथ कर दी तुमने। बंदा पहले सलाम दुआ करता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। अब उसके बाद? इसके बाद हालचाल पूछता है बंदा। चाल तो तुम्हारे ना सबको पता है, हाल पूछने के लिए फोन किया था। अरे हाल तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि अच्छे हैं। अच्छा, तो फिर फोन क्यों नहीं किया? अरे मसरूफ हूँ ना, वो नौकरी लग गई है मेरी, अब सुबह शाम काम पर ही होता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है। अब देखो तुम्हारे खातिर मैंने काम भी शुरू कर दिया। क्या क्या करना पड़ रहा है। वैसे काम क्या मिला तुम्हें? अरे एक होटल पर वेटरी का काम मिला है। लेकिन कुछ टाइम में ना मैनेजर बन जाऊंगा मैं, देखना तुम। अच्छा, तो फिर कब आ रहे हो मेरे घर? मैं नहीं भाई, नहीं मैं नहीं आ सकता तुम्हारे घर। क्यों? अरे तुम्हारे भाइयों ने ही मना किया है ना, वरना वो मेरी टांगे तोड़ देंगे और तुम लंगड़े से शादी तो नहीं करोगी। अरे बेवकूफ, मैं रिश्ते की बात कर रही हूँ कि कब आ रहे हो रिश्ता लेके। उसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें। और कितना इंतजार? तकरीबन 1 साल। क्या? ये क्या कह रहे हो? 1 साल तक मैं इसी घर में रहूंगी? मेरा तो दम निकल जाएगा। एक बात बता दूं, मेरा भी ना छोटा सा घर है, कोई बहुत बड़ी हवेली नहीं है मेरे पास। उसमें तुम साथ तो होगे ना, मेरे लिए वो महल से कम नहीं होगा। हाँ जाहिर है, मैं तो होऊंगा तुम्हारे साथ, और मेरी खाला अम्मा भी साथ में होंगी। खाला अम्मा? अरे जिन्होंने मुझे पाला पोसा है, वही तो तुम्हारे घर रिश्ता लेके आएंगी। लेकिन इतनी देर से क्यों? कुछ पैसे कमाने हैं ताकि शादी अच्छे से हो सके, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी चीज की कमी हो। हैं? अच्छा चलो मैं फोन रखता हूँ, ऑर्डर कर रहे हैं। अरे क्लोपेत्रा, अरे कैची, अरे कहाँ चल, अरे ब्लैकबेरी। क्या हो गया अम्मा?
क्यों परेशान हो रही हो? अरे कैची नहीं है घर में। यहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी? अरे यहीं कहीं नहीं है, ढूंढ ढूंढ थक गई, पूरे घर में नहीं है। घर में नहीं है तो कहाँ जाएंगी? मार्केट ना गई हो? तेरा दिमाग हो गया खराब, तू हो गई ये पागल। इतनी सुबह सुबह मार्केट जाके वो क्या करेगी, और वो भी किसी को बताए बगैर। अम्मा, ये बंगाली बाबा के पास तो नहीं गई? हाँ? ये कौन सा नया किरदार आ गया? अब ये बंगाली बाबा कौन है? है कोई काला जादू करने वाला, आजकल बहुत चक्कर लग रहे हैं उसके। अरे तू पागल हो गई है भाई, उसका दिमाग है ऐसा जो इन फजूल के कामों में पड़े वो। बिल्कुल, उनके पास इतना फालतू दिमाग भी है और साथ साथ पैसे और टाइम भी है जो जाया कर रही है उसके पास जाके। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे भी अचानक ही मालूम हुआ था और उन्होंने सख्ती से मना किया था कि किसी से बात नहीं करनी है। अरे मनुष्य, फिर भी मुझे तो बताती ना। लेकिन तू तो है ना बावले दिमाग की, पागल नहीं तो आदमी। माँ क्या मसला है, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही हैं आप? अरे कैची नहीं है घर में। कैंची घर पर नहीं है? कुलपत्रा, तुम्हें कुछ पता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, पता है पता है पता है। तुम आखिरी बार उससे कब मिली थी, और तुमसे कोई बात की थी उसने? बिल्कुल ठीक बात कर रही थी। क्या 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 बात कर रही थी, मुझे बताओ। क्लियोपेत्रा, मुझे जो बात करनी है ना वो मैं सिर्फ तुझसे कर सकती हूँ, अम्मा से नहीं कर सकती। समझ इस बात को, अब अम्मा नहीं है ना यार पहले जैसी। अच्छा बोलो। पता है, मैंने ना एक फैसला कर लिया है। फिर फैसला? हाँ, लेकिन इस बार जो मेरा फैसला है ना, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। और ना, उफ, सो गई। अरे सुन तो लेती, पता नहीं क्या कहना चाह रही थी, लेकिन मनुष्य तुझे तो अपनी नींद प्यारी होगी, है ना? अरे अम्मा, उसने सुन के क्या कर लेना था, होना तो वही था ना जो अभी हो रहा है। अरे भाई जाओ तो तलाश करो, खुदा के वास्ते। मेरा तो दिल घबरा रहा है, बहुत घबरा रहा है, जाओ। अम्मा आप परेशान मत हो, मुझे बताएं अब्बा कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे मुझे। आई कहीं किसी होटल में कोने में बैठ के सुलग रहे होंगे और कहाँ होंगे। ठीक है, मैं काम करता हूँ, अब्बा को फोन करता हूँ और हारून भाई को भी उठाता हूँ, मिलके ढूंढते हैं। अरे जाओ बेटा जल्दी जाओ, मेरे तो अजीब अजीब वसवसे आ रहे। कहाँ चली गई मेरी लड़की? अम्मा परेशान मत हो, मिल जाएंगी उमा भी। अरे कैसे परेशान ना हो? आओ बैठो। परेशान ना हो। आए, बस करो। फरियाल, ये क्या कह रही हो तुम? आई एम सो सॉरी हिजाब, क्या करती, हिना ने किसी को बताने से मना किया था। लेकिन क्यों? इस वक्त उसका शौहर गायब है, उसे तलाश करना जरूरी है, वो छुपा रही है सबसे। गायब तो नहीं है, नाराज होके गया है, इसलिए वो किसी को बताना नहीं चाह रही है। अजीब लड़की है ये, इस वक्त भी अपने बारे में सोच रही है। देखो, यासिर जैसे भी गया है लेकिन राब्ते में तो नहीं है ना, हमें चाहिए हम उसे ढूंढें। अल्लाह ना करे कहीं उसके साथ कोई हादसा ना हो गया हो। मैंने सब जगह चेक करवा लिया है, कहीं कुछ पता नहीं चला। इसका मतलब वो महफूज है, हो सकता है खुद ही सामने ना आना चाह रहा हो। अल्लाह करे यासिर महफूज ही हो। और हिना के बारे में बताओ, इसे अपनी गलतियों का कुछ एहसास हुआ या नहीं? यार उसे एहसास है, वो रो रो के हलकान हो चुकी है। अच्छा, अल्लाह जाने अम्मी पे क्या गुजर रही होगी। अभी तक आंटी को कुछ नहीं पता है। मैं आंटी को यही बताया कि वो सुबह काम पे जाता है और रात को लेट आता है। कब तक छुपाओगी फरियाल? जब तक वो वापस नहीं आता। और अगर खुदा ना ख्वास्ता वो... हिजाब, मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन आंटी की कंडीशन ऐसी नहीं है कि उन्हें कुछ बताया जा सके। वो कोई भी सदमा नहीं सह सकेंगी। चलो ठीक है, तुम अभी फोन रखो, मैं हारून से बात करती हूँ, मैं उन्हें कहती हूँ कि यासिर को तलाश करवाएं। हिजाब, लेकिन प्लीज हिना को ना पता चले कि मैंने तुम्हें बता दिया है। तुम्हें पता है वो नाराज हो जाएगी। तुम बेफिक्र रहो। अब हारून, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं भी जल्दी में जरूरी काम है, इसके लिए जा रहा हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? ब्लैकबेरी भी इतना परेशान लग रहा था। वो हुमा अभी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई, उनको देखने जा रहा हूँ। क्यों, कहाँ गई हैं वो? कुछ पता नहीं, बस तुम दुआ करो कि वो मिल जाए। चले ठीक है, आप उन्हें तलाश करें, मैं अम्मा को देखती हूँ।
हाँ भाई, कुछ पता चला? कैची है कहाँ? नहीं, उसी को देखने जा रहे हैं। अच्छा, मैं भी साथ चलता हूँ। क्या कर रहे हैं आप यहीं रुके अम्मा के पास, हम लोग जा रहे हैं ना। अरे ये कैसे हो सकता है कि मैं घर बैठूं? मैं भी चलता हूँ ना। कहाँ घूमेंगे आप हमारे साथ बाइक पर? बस हम दोनों देख कर आ जाते हैं। अब्बा हम एक काम करते हैं, हम एक साथ मिलके ढूंढते हैं उसे। तुम एक काम करो, तुम मार्केट की तरफ जाओ, मैं पीछे वाली आबादी की तरफ जाता हूँ, ठीक है? ब्लैकबेरी, मेरा ख्याल है तुम्हें तो पता होगा वो इस वक्त कहाँ हो सकती है। अरे अब्बा मुझे पता होता तो मैं बता चुका होता आप दोनों को। ठीक है, अब वो एक काम करें, आप जाके रिश्तेदारों में पता करें, और खास तौर पे शाहिदा खाला की। अब ये दिन भी देखने थे, रिश्तेदारों को ही मुंह देना पड़ेगा। अरे यार अब्बू, मजबूरी है ना, छोड़े इन बातों को। ठीक है, आप तो जाए अंदर। मैं तो कह रहा था मैं साथ ही चलता। नहीं, आप रहने दें। अच्छा भाई, मैं निकलता हूँ, तुम जाओ मार्केट, मैं पीछे वाली आबादी की तरफ चक्कर लगाता हूँ, ठीक है? बात सुन मेरी, लेकिन वो वहां कैसे हो सकती है? वहां तो हम में से किसी का आना जाना है ही नहीं। अरे यार, वो कुलपत्रा बता रही थी कि किसी बंगाली जादूगर के चक्कर में पड़ी हुई है, उससे सिफली वगैरह करवा रही है, तो वो मुझे उधर ही मिलेगा। हद हो गई है यार, किन चक्करों में लग गई है। अगर मैं हिजाब की बात को सीरियसली ले लेता ना, तो ये सब कुछ नहीं होता। क्या मतलब? हिजाब की बात? कोई खास बात नहीं है, लेकिन तुम सुनो जरा मेरी बात। क्या बात है? अब क्या बात है? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें वाकई नहीं पता कि कैंची कहाँ पर है? अरे यार, मुझे पता होता मैं यूं परेशान करता आप दोनों को। अम्मा की हालत देखी है, जाकर देखो अम्मा की हालत। हाँ, पर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो इमरान वाले मामले में भी तुम साथ थे ना उसके, तुम्हें पता होगा। अबे, कहीं उसी के साथ तो नहीं है वो? हाँ, ये भी हो सकता है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। अगर इमरान को पता होता तो वो मुझे जरूर बताता। पर तुम कॉल तो करो उसे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी फोन करता हूँ। बल्कि एक काम करते हैं यार, यहाँ खड़े होकर क्या वक्त जाया करें, जाते हैं। तुम एक काम करो, तुम मार्केट जाओ, मैं पीछे वाली आबादी से होके आता हूँ, ठीक है? चलो। भाई क्यों फोन कर रहे हैं? हेलो भाई। अबे खैरियत ही तो नहीं है, तुम्हारी जरूरत है मुझे। बोलो भाई, क्या बात है? अरे यार, वो हुमा ऑफिस सुबह से गायब है, पता नहीं चल रहा उनका। क्या? कहाँ चली गई वो? अबे इसीलिए तो फोन किया तुझे, वही मालूम करना है। लेकिन भाई मैं तो काम पर हूँ ना। काम? अबे फाड़ में गया तेरा काम, जल्दी काम पे लग। मैं देखता हूँ भाई, देखता हूँ। बस सुनो, वो सॉफ्टवेयर बैठ को भी फोन लगा, को भी काम पर लगा। ठीक है भाई। शोके को फोन करता हूँ। हाँ हेलो। हाँ शोका, कहाँ है तू? अबे ज्यादा सवाल ना कर, इमरजेंसी है, कहाँ है तू? अच्छा एक काम कर, बैटरी वाले को भी अपने साथ ला। अबे हाँ, मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। कहाँ की तैयारी है? अम्मा के पास जा रही हूँ। अम्मा के पास से तो तुम गुजरना भी मत, वरना तुम ना इस घर से गुजर जाओगी। क्यों, क्या हुआ है? और हुमा आपी का कुछ पता चला? अच्छा, तो तुम्हें इतला मिल ही गई। होना क्या है, हमारे हंसते बसते घर को ना तुम्हारी नजर खा गई है। ये कोई वक्त है इस किस्म की बातों का? और जाने दो मुझे अम्मा के पास, इस वक्त उन्हें भी किसी के साथ की जरूरत होगी। तुम्हारे साथ की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और माफ करना, इस टाइम ना वो बहुत गुस्से में है। ऐसा ना हो सारा का सारा गुस्सा तुम पे निकल जाए। तो क्या हुआ अगर थोड़ा सा डांट लेंगी? कोई बात नहीं, अम्मा जो है। अगर इज्जत रास्ती है ना तो जाओ, जरूर जाओ, और फिर रो रो के ना हारून भाई से शिकायतें कर लेना, ठीक है? तुम इस वक्त मेरी फिक्र छोड़ दो और अम्मा की फिक्र करो। अम्मा की फिक्र तो मैं कर ही लूंगी। अभी तुम अपने कमरे में चली जाओ, ये ना हो कि अम्मा तुम्हारे बालों से पकड़ के तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दे। अभी तो बचाने वाला भी कोई नहीं है। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? मैं क्यों डराऊंगी?
मैं तो खुद तुम्हें इस घर से निकालने के चक्कर में हूँ। आखिर मैंने तुम सब लोगों का बिगाड़ा क्या है? सब कुछ तो बिगाड़ के रख दिया है, और क्या रह गया है? और अगर सही बात समझ नहीं आ रही ना, तो इस घर से चुपचाप निकल जाओ बगैर तमाशे के। मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर चुपचाप तो अपने कमरे में चली जाओ, वरना मैं यहाँ पे हंगामा खड़ा कर दूंगी और अम्मा आके ना तुम्हारा हशर नशर बिगाड़ देंगी। चलो निकलो ऊपर, चलो। तुम इस वक्त में भी इतनी बुरी सोच कैसे रख सकती हो? तुम क्यों इतनी नेगेटिव हो? हाँ, ऐसा ही है। अब तुम खुद सोच लो तुम्हारे साथ कितना बुरा हो सकता है। ठीक है, इस वक्त तो मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा उस वक्त तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। जाओ जाओ यहाँ से जाओ, अब मैं तुम्हारी इन गहरी बातों में नहीं आने वाली। या अल्लाह तेरा शुक्र, इससे तो जान छूट गई, वरना इसने अपने लहजे में चीनी घोल के अम्मा की सारी हमदर्दियां बटोर लेनी थी।